एंगल्स क्या हैं, कैसे हैं, कितना टाइप्स है, उसी के बारे में पढ़ना है। एंगल्स क्या है भाई? तो एंगल्स है वेंटूरे नॉन कॉलिनियर रे यूनिक पॉइंट पर कॉमन इनिशियल पॉइंट पे आकर मिलता है, तब उसको एंगल कहते हैं। जैसे इसको हम लोग बोल सकते हैं, एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कॉलिनियर रे विथ ए कॉमन इनिशियल पॉइंट। इसको हम लोग लिख देते हैं। क्या है एंगल? एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कॉलिनियर rays with a common initial points। इसमें इसको हम लोग ऐसे A, B, C लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे? एंगल फॉर्म बाई द रे ए बी एंड ए सी as it is denoted by एंगल सी ए बी और एंगल बी ए सी। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। जो भी एंगल का नाम लिखेंगे उसको मिडिल में रखेंगे, जैसे सी ए बी या बी ए सी। बी ए मिडिल में है। इस तरह से हम लोग एंगल को रखेंगे। अब एंगल के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए कि क्या है। अब एंगल को भी इंटीरियर एंगल और इसको एंगल को हम लोग पहले मेजर के अनुसार टाइप्स ऑफ एंगल क्या कहेंगे, इसको हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल बांटेंगे डिग्री के अनुसार। पहले साइड के अनुसार और डिग्री के अनुसार। तो हम इसको करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स। सबसे पहला एंगल क्या होता है? एंगल के अनुसार बांटेंगे तो इसको कहेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल एंड एंगल इसको कहेंगे जो 90 डिग्री से लेस देन 90 डिग्री हो, यानी एन एंगल whose measure is less than 90 degree is called acute angle। जैसे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ओ ए बी 90 डिग्री से कम हो गया, यानी इसको डिनोट करेंगे क्या? 0 डिग्री से ग्रेटर और 90 डिग्री से इसको हम लोग थीटा कह देते हैं। यानी डिग्री का जो मेजरमेंट हुआ थीटा मान लेते हैं अगर, तो थीटा का वैल्यू
90 डिग्री से छोटा यानी लेस देन 90 डिग्री और 0 से ग्रेटर देन। इसको हम लोग एक्यूट एंगल को क्या लिखेंगे? एंगल ए ओ बी इज ए एक्यूट एंगल। हो गया, ये तो हो गया फर्स्ट। सेकेंड अब मान लीजिए, अब इससे बड़ा जो होगा उसको राइट एंगल कहते हैं। राइट एंगल किसको कहेंगे? जो 90 डिग्री का हो। इफ, इसको लिखेंगे इफ द मेजर ऑफ एंगल if measure of the angle is equal to 90 degree, then it is a right angle। इसको हम लोग कैसे करेंगे कि एकदम 90 डिग्री, ऐसे ए ओ बी, 90 डिग्री हो गया। देयरफॉर यहाँ थीटा अगर हम करेंगे तो अभी हम यहाँ लिखे क्या? 0 से ग्रेटर और 90 से स्मॉलर, बट यहाँ थीटा इक्वल टू क्या? 90 डिग्री। देयरफॉर ए ओ बी ऐसे डिनोट करेंगे कि ए ओ बी इज ए राइट एंगल। हो गया। अब थर्ड, ग्रेटर देन 90। ग्रेटर देन 90 को हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल को क्या कहेंगे? कि एंगल मेजर मोर देन 90 बट लेस देन 180। An angle whose measure is more than 90 degree but less than 180 degree is called an obtuse एंगल। इसको क्या करेंगे कि थोड़ा सा भी 90 डिग्री से, जैसे ये हमको 90 हुआ तो यहाँ से हम लोग ऐसे कर दे सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं थीटा, इसको भी थीटा लिख सकते हैं। इसको भी लिखें ए ओ बी, ए ओ बी। किसी भी तरह से 90 डिग्री से मोर देन 90 और लेस देन 180, दैट इज कॉल्ड क्या हुआ? इसको हम लोग लिखेंगे कि थीटा एक जो है जो 90 डिग्री से मोर देन है और लेस देन है 180। देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज एन
ऑब्ट्यूस एंगल। अब है एंगल राइट ऑब्ट्यूस हो गया, तो अब स्ट्रेट एंगल एक को कहते हैं। स्ट्रेट क्या होता है? 180 के इक्वल। An angle whose measure is 180 is called a स्ट्रेट एंगल। ये होता है अपोजिट रे से बनता है एंगल। अपोजिट रे हो गया तो क्या हो गया? ए और बी रे है और इधर सी आ गया, तो ए बी सी नहीं बल्कि सी ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। इसको यही करेंगे कि ये हो गया थीटा, तो थीटा इक्वल टू 180। एंगल सी ए बी इज ए स्ट्रेट एंगल हो गया। इसके बाद 180 से मोर देन 180 एंड लेस देन 360 उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। An angle whose measure is more than 180 and less than 360 is called a रिफ्लेक्स एंगल। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे कि जैसे एक लाइन हो गया, यहाँ तक तो जाएगा तो स्ट्रेट लाइन 180 होगा, यानी यहाँ से कहीं भी ए बी सी ये एंगल हो गया थीटा, यानी थीटा 180 डिग्री से ग्रेटर और 360 से लेस को कहेंगे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल। एंगल ए बी सी इज रिफ्लेक्स एंगल हो गया। रिफ्लेक्स एंगल के बाद क्या कहेंगे? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल किसको कहेंगे भाई? तो कंप्लीट एंगल क्या होता है? जो 360 हो, इसको कहेंगे एन एंगल whose measure is 360 is called a
कंप्लीट एंगल। ये हो गया लाइन, तो इसी पे डबल हो जाएगा और ये एंगल इस तरह से ये बन जाएगा थीटा। तो थीटा इक्वल टू 360, ये हो गया। अब है इतना तो हम लोग मेजरमेंट के अनुसार बढ़ा दिए, टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल के अनुसार इसको हम लोग डिग्री के अनुसार बांटे, जैसे जैसे बढ़ते गया नाम बदलते गया। अब हम पढ़ेंगे साइड के अनुसार, और पेयर ऑफ एंगल भी पढ़ना है, तो अगले वीडियो में वो हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद पड़े तो शेयर भी कीजिए, और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें।